कोरोना संकट में हम सभी एकजुट होकर के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरे देश में लॉकडाउन है और दिल्ली में भी कोरोना संकट से लड़ने के लिए सभी एजेंसीज मिल करके काम करें, इसी उद्देश्य के साथ हम सब काम कर रहे हैं। जब हमारे घर के सामने कोई सफाई कर्मचारी सफाई करता है तो पूरी दिल्ली के लिए कर रहा है, सबके लिए कर रहा है। सैनिटाइज कर रहा है तो सबके लिए कर रहा है, जो कि बहुत ही आवश्यकता है। यहाँ तक कि जो क्वारंटाइन सेंटर से वहाँ भी सैनिटाइजेशन सफाई का काम दिल्ली एमसीडी का कर्मचारी ही कर रहा है। लेकिन जब उसको वेतन देने की बात आती है, उसका फंड रिलीज करने की बात आती है, तो वहाँ दिल्ली सरकार एकदम से उसको किनारे कर देती है। उसके साथ सहयोग तो दूर की बात, उसके साथ जितना भेदभाव करना है कर देती है। इसी बात को लेकर के आज हम सब आपके सामने हैं। मैं बहन मीनाक्षी लेखी जी से निवेदन करूंगा कि वो आपको सारे डिटेल्स शेयर करें। मनोज जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं दिल्ली को याद दिलाना चाहती हूँ कि ये व्यक्ति जब 2014 से पहले 12-13 के वक्त जब ये चुनाव लड़के आए थे तो इन्होंने स्वराज की बात की थी और उसमें कहा था कि लोकल बॉडीज जितनी हैं उनको 20% बजटरी एलोकेशन दी जाएगी। और 20% तो छोड़िए, जो तीसरा वेतन आयोग उस समय तीसरा फाइनेंस कमीशन चल रहा था उसको भी इन्होंने लागू नहीं किया। और तीसरे फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो डाटा था प्लान और अनप्लान में 2006 से 11 के बीच में, वो पूरा नहीं दिया गया। और 2000 जो तीसरे फाइनेंस कमीशन का था जो एलोकेशन थी, उसी में पूरा चौथे का समय निकाल दिया गया। और आज हम 5वें में हैं। आज 5वां फाइनेंस कमीशन लागू होना चाहिए प्लान और नॉन प्लान के लिए, वो लागू नहीं किया जा रहा। दिल्ली की आबादी पहले से बढ़ी है, दिल्ली की ज़रूरतें पहले से बढ़ी है, कोरोना जैसी मुसीबत जो है वो पूरे देश पर आई है। और सबसे पहले तो मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस का आभार प्रकट करना चाहती हूँ जिन्होंने पूरी दिल्ली को संभाल के रखा। यहाँ तक कि दिल्ली सरकार के केवल आधे स्कूलों के अंदर काम हो रहा था, आधे बंद पड़े थे, लेकिन इन्होंने वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको समन नहीं किया। दिल्ली जो इनकी इंडस्ट्रियल बॉडीज़ हैं और बाकी सारी बॉडीज़ हैं, इन्होंने उसमें से किसी को समन नहीं किया। दिल्ली सरकार के सारे कर्मचारी काम पे वापस नहीं आए, लेकिन पूरा का पूरा सैनिटाइजेशन स्टाफ तीनों म्यूनसिपैलिटीज़ का वापस आकर इनकी जगहों को भी संभाल रहा है, जबकि उनका अधिकार क्षेत्र नहीं था। एसेंशियल काम समझते हुए, दिल्ली की सेवा करते हुए इन्होंने ये काम किया। अब आप हिसाब की बात सुनिए। 5वां जो फाइनेंस कमीशन आया, 5वें फाइनेंस कमीशन की 80% जो रिकमेंडेशन थी वो इन्होंने डिनाई कर दी कि हम इसको नहीं मान्यता देंगे, और केवल 20% यानी कम से कम जितना है उतना दिया जाएगा। आपको हैरानी होगी सुनकर कि जो चीज़ें 2012-13 में थी उससे तो दिल्ली की ज़रूरत भी बढ़ी है और उससे दिल्ली की जनसंख्या भी बढ़ी है, एयर पोल्यूशन भी बढ़ा है, सफाई की ज़रूरतें भी बढ़ी हैं, स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय भी बने हैं, बाकी सब काम भी हुए और सब साफ सफाई के ऊपर ध्यान भी ज़्यादा दिया गया है। तो 17-18 के अंदर इन्होंने केवल जो है 1639 करोड़ रुपया दिया। उसके बाद 18-19 में वो घटाकर 918 कर दिया गया और 2019 और 21 में उसको घटाकर भी 741, जिसमें से नॉन प्लान के तहत केवल 145 करोड़ रुपया दिया है और 810 करोड़ दिया है और 1093 दिया। तो लेजिस्लेटिव डायरेक्शन होने के कारण 2000 करोड़ की जो मांग है वो बनती थी केवल एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की। और नॉर्थ एमसीडी के मेयर हमारे साथ अवतार सिंह जी बैठे हैं, उनका अपना डाटा है, ईस्ट वालों का अपना डाटा है, और इन्होंने किसी को भी पूरा नहीं किया गया। और इस दौरान आपको अगर मैं डाटा की बात बताऊं तो आपको हैरानी होगी कि अप्रैल 2020 तक जो वेतन और भत्ते थे उसमें डॉक्टर्स, पैरामेडिकल कर्मचारी, सफाई कर्मचारी को एसडीएमसी ने पे किया है, नॉर्थ एमसीडी ने पे नहीं किया है, ईस्ट एमसीडी ने पे नहीं किया है क्योंकि उनके पास उतना पैसा भी नहीं है। राज्य सरकार द्वारा दक्षिण म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को तकरीबन 1072 करोड़ रुपया सालाना देना होता है और इस वर्ष उन्होंने इसको नहीं दिया, पिछले साल भी नहीं दिया।
और कई महीने बाद जो एसडीएमसी के पैसे हैं वो 184 करोड़ रुपए की एकदम से ज़रूरत है, तुरंत आवश्यकता है सिर्फ तनख्वाहें देने के लिए। ईस्ट एमसीडी को 2020 तक के वेतन एवं भत्तों का भुगतान सभी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, उन्होंने सिर्फ अप्रैल तक का पे किया है। पूर्वी एमसीडी के द्वारा तीसरा तिमाही है, उसमें 245 करोड़ रुपए की राशि अभी तक उनको प्राप्त नहीं हुई है और पूर्वी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सारे पैसे देने बाकी हैं। नॉर्थ की अगर हम बात करें तो नॉर्थ के अंदर जनवरी में 2020 तक केवल इन्होंने पैसे दिए तनख्वाहें। आप मुझे बताइए, सफाई कर्मचारी बहुत अमीर आदमी होता है क्या? जिसके पास बस से आने जाने के कुछ काम करने तक के पैसे नहीं है, वो तक ये पैसे नहीं दिए। किस तरीके की ये सरकार है। और 2020 के वेतन एवं भत्तों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है, जो तकरीबन सिर्फ डॉक्टर्स का जो है वो 6 करोड़ रुपया है। मार्च और अप्रैल के 2020 में सफाई कर्मचारियों के वेतन एवं भत्तों का भुगतान दिया गया है। अन्य कर्मचारी, ड्राइवर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज, अध्यापक, डॉक्टर्स के वेतन एवं भत्तों का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। उत्तर दिल्ली एनडीएमसी को कोविड संबंधित कर्मचारियों एवं डॉक्टर्स को 2020 तक के वेतन भत्तों का भुगतान जो है 541 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। सिर्फ तनख्वाहों की बात हो रही है। आपको इक्विपमेंट चाहिए, आपको सैनिटाइजेशन की मशीनें चाहिए, आपको सोडियम हाइपोक्लोराइड चाहिए, कुछ भी नहीं है वो, उसके लिए आपने कुछ भी नहीं दिया है। राज्य सरकार ने अभी तक उत्तर दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को जो सालाना 2146 करोड़ रुपए की अनुदान राशि है, उसमें से केवल 240 करोड़ रुपए का भुगतान दिया है। तो मैं आप सबके द्वारा जो मांग कर रही हूँ वो यही कर रही हूँ कि चौथे फाइनेंस कमीशन का जो समय अवधि थी उसमें आपने तीसरे को घसीटते रहे। चौथे का टाइम पीरियड निकल गया, पांचवा लागू हो गया। पांचवें को आप लागू करना तो दूर, उसका केवल 20% दे रहे हो। कहीं ना कहीं म्यूनिसिपैलिटीज को खत्म करने की साजिश है एक ऐसी सरकार द्वारा जो आप लोगों का सहारा ले रही है, जो कुछ और काम नहीं कर रही। कुछ लोग काम करके प्रचार प्रसार करते हैं और कुछ लोग केवल प्रचार प्रसार पर सरकार चलाते हैं। और आज दिल्ली की सरकार केवल और केवल प्रचार प्रसार पर सरकार चला रही है। हर जगह पर वो फेल है। माइग्रेंट लेबर्स का क्या हाल किया है आप अच्छी तरह जानते हैं। 36,376 टन जो है वो इनको अनाज केंद्र ने दिया है, लेकिन उसमें से इन्होंने केवल 63 टन बांट पाए हैं। इन्होंने वो तक नहीं बांटा है। जो सुविधाएं हैं वो दिल्ली सरकार नहीं बल्कि म्यूनिसिपैलिटीज या केंद्र सरकार प्राप्त करवा रही है, वहां पर भी इन्होंने नहीं किया। पीपीई की नाटक नौटंकी इन्होंने की है। ये सरकार निकम्मी तो है ही, लेकिन प्रचार प्रसार से सरकार नहीं चलती। ये दिल्ली की जनता को समझ आ जाना चाहिए आज म्यूनिसिपैलिटीज की तरफ से कि म्यूनिसिपैलिटीज के बिना कोई भी सरकार नहीं चल सकती, ऐसा मैं मानती हूँ। और अगर म्यूनिसिपैलिटी को खत्म किया गया तो आप कोरोना की लड़ाई पर नहीं जीत सकते। अगर कल सारी म्यूनिसिपैलिटीज घर बैठ जाए तो आप सोचिए दिल्ली बदहाल हो जाएगी। अब क्योंकि वो लोग काम कर रहे हैं और उनके पास आने जाने के तनख्वाह, बच्चे पालने का कुछ भी पैसा नहीं है, तो आप उनको पैसे रिलीज करें। इस तरीके से जो है सरकारें काम नहीं करती और ये निकम्मेपन से बाहर उभरने की जरूरत है। कथनी और करनी का जो अंतर है वो साफ दिखाई देता है। मनोज भाई ने जैसे बताया कि ये वो लोगों की सरकार है जो कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ वॉर कर रही है। कोरोना वॉरियर्स के लिए काम नहीं कर रही बल्कि उनके खिलाफ लड़ रही है। और इस खिलाफत के लिए मैं चाहूँगी आप लोगों का जो सहयोग है वो मिले, ताकि पूरे क्षेत्र को पता चले और इस सरकार पर दबाव बने कि म्यूनिसिपैलिटीज को खत्म करके दिल्ली कभी नहीं सुधर सकती। दिल्ली के पास अगर सफाई है, स्वच्छता है, इक्विपमेंट है, मैन पावर है, ट्रेन मैन पावर है, वो सबको काम करना होगा तो उनके लिए पैसे भी खर्चने पड़ेंगे। म्यूनिसिपैलिटीज का बजट बढ़ना चाहिए, ना कि घटना चाहिए।
Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.